चलिए बच्चों, आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूपी पीसीएल TG2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। कैपेसिटेंस का मात्रक होता है वोल्ट पर कूलाम, कूलाम पर वोल्ट, ओम, हेनरी पर वेबर। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। Q की होती कूलाम और V की होती वोल्ट। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, रेजिस्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होना चाहिए, एक इंसुलेटर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डेसिपिएशन फैक्टर किसी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सही एक्सप्रेशन है D/E, E इक्वल टू JTD, E इक्वल टू ND2 नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, ग्लास की है, सिरेमिक की है, वैक्यूम की है, ऑयल की है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सिरेमिक की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ठीक है। क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव, ठीक है। एक है, 100 है, 10 है, 1000 है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन। कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी होती है KW में, KVA में, KVR में, वोल्ट में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, KVR में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी का मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर स्क्वायर मात्रक नहीं होता। तो बच्चों रिलेटिव परमेबिलिटी का मात्रक नहीं होता। तो पहला सेकंड लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, टंगस्टन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, निकल है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है आपका, निकल है। निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सब आपके क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। गिलबर्ट किसकी यूनिट है, EMF की है, MMF की है, कंडक्टेंस की है, परमिटिविटी की है। तो बच्चों गिलबर्ट जो है आपकी MMF की यूनिट है। परमेबिलिटी का विलोम होता है परमिटिविटी, रिलेक्टिविटी, कंडक्टेंस, एडमिटेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिलेक्टिविटी। निम्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट नहीं है, मैक्सवेल है, वेबर है, टेस्ला है, नन। तो बच्चों मैक्सवेल और वेबर आपकी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, टेस्ला आपकी नहीं होती है। टेस्ला आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा की यूनिट है एम्पियर आवर, जूल, वाट, कूलाम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। और ये क्या बता रहा है, विद्युत की मात्रा बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, कूलाम। टेम्परेरी मैग्नेट प्रयोग होते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर में, मोटर में, जनरेटर में, ऑल में। तो टेम्परेरी मैग्नेट आपके ये तीनों में यूज होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल।
किसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है, इंडक्टेंस में, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में, नन। तो पावर फैक्टर का मान आपका रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होता है, यूनिटी होता है। इंडक्टिव में लैगिंग होता है, कैपेसिटेंस में क्या होता है, लीडिंग होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर 0 होती है, रिएक्टिव पावर 0 होती है, अपरेंट पावर 0 होती है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्योर इंडक्टिव में एक्टिव पावर आपकी क्या होती है, 0 होती है, और प्योर कैपेसिटिव में भी आपकी पावर क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में पावर फैक्टर होता है, 0 होता है, यूनिटी होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, यूनिटी होता है। कॉगिंग किससे संबंधित है, ट्रांसफार्मर से, डीसी मोटर से, 3 फेज इंडक्शन मोटर से, नन से। तो बच्चों आपका जो कॉगिंग है और या क्रॉलिंग है, दोनों आपके 3 फेज इंडक्शन से मोटर से संबंधित है। ठीक है। किसी इंडक्शन मोटर की स्पीड 1000 RPM है तो पोल्स होंगे 8 पोल होंगे, 6 पोल होंगे, 4 पोल होंगे, 2 पोल। देखिए अगर आपके 2 पोल होंगे तो स्पीड आपकी 1500 होगी। ठीक है। अगर आपके 4 पोल होंगे तो 1000 होगी। चलिए 120 F/P। ठीक। तो 120 फ्रीक्वेंसी आपकी 50 और यहाँ पे आप रख दीजिए 4, तो 1500। 4 पोल पे आपकी क्या होगी, 1500 होगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम 6 पोल रख दें तो क्या हो जाएगा, स्पीड 120 F फ्रीक्वेंसी, पोल आपके 6 दूनी 12, तो 1000। तो RPM कितना है आपका, 1000। तो 6 पोल पे आपकी स्पीड क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है। और 8 पोल पे 750 होती है। ये आपकी 4 पोल पे 1500, 4 पोल पे 1500 और ये 6 पोल पे होगी। किस एप्लीकेशन में हाईएस्ट टॉर्क चाहिए, लेथ मशीन, लोकोमोटिव, एयर ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों हमको लोकोमोटिव में क्या है, हाईएस्ट टॉर्क चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, लोकोमोटिव में हम सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, सीरीज मोटर। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज है 400 kV, 220 kV, 132 kV, 765 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 765 kV। RCC पोल्स में झोल होता है 250 मीटर से 400 मीटर, 80 से 150 मीटर, 50 से 80 मीटर, 25 से 50। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 80 से 150 मीटर। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग होगा, पिन टाइप, डिस्क टाइप, सैकल टाइप, पिन एंड सैकल टाइप। तो बच्चों डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होगा। और एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू होती है 11 kV, 1 डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, नन होगा। तो देखिए स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। NR क्या है, NS ही है, तो NS माइनस NS अपॉन NS, 0 अपॉन NS, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। अल्टरनेटिंग की रेटिंग होती है KVA में, एम्पियर आवर में, KW में, HP में। तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, KVA में होती है। ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग आपकी किस में होती है, KVA में होती है। इसमें मोटर की रेटिंग होती है। एम्पियर आपका बैटरी, HP भी आपका मोटर।
फ्यूज़ की एम्पियर में, फ्यूज़ की एम्पियर में। मनुष्य का शरीर इसलिए आघात महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर डेड डैश प्रवाह होता है। धारा, वोल्टेज, पावर सप्लाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? धारा। किसी मोटर की तुल्यकालिक गति ns और वास्तविक गति n के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। स्लिप स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स, मोटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लिप स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। किसी इंडक्शन मोटर के लिए डेड डैश प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। पावर फैक्टर, स्पीड, स्लिप, टार्क। जो टार्क होता है वो क्या होता है? फाई I2 cos फाई होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? टार्क। राशि √r² प्लस XL² को परिपथ के डेड डैश के रूप में जाना जाता है। प्रतिघात, अनुक्रियता, प्रतिरोध, प्रतिबाधा। तो देखिए Z इक्वल टू क्या होता है? √r² प्लस XL²। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबाधा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मात्रक ओम। मानक अधिसूचना के साथ डीसी मोटर का आर्मेचर टार्क डेड डैश होता है। फाई IA PZ अपॉन 2πA, फाई N PZ अपॉन 2πA, फाई N PN अपॉन 120, फाई IA PNZ अपॉन 2π। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पहला आपका बिल्कुल सही है। आर्मेचर टार्क को हम लोग TA से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है फाई IA PZ अपॉन 2πA। तो बच्चों आज मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।